सकती है। एसआईआर हो रहा है, बिहार में चुनाव हुआ है, तो इससे आपको क्या तकलीफ है? अगर एसआईआर हो रहा है तो पता चल जाएगा कौन फर्जी वोटर है और कौन असली वोटर है। बिहार में चुनाव हुआ, बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला, तो उससे भी आपको दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल हमें उससे दिक्कत है। उससे यूं दिक्कत है कि आप जानते हैं कि जिस तरह से एसआईआर हुआ, जो एसआईआर के फॉर्म थे, इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन के हिसाब से एक फॉर्म की एक जो प्रति थी वो वोटर को देनी थी, लेकिन एक भी वोटर को वो उसकी कॉपी जो है, प्रतिलिपि जो है ना, रिसीविंग कॉपी नहीं दी गई। इसके बाद सबके सामने आया कि किस तरह से बीएलओ ही बैठ के ऑफिस में अपने आप फॉर्म भर रहे हैं, अपने आप वोटर की साइन कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं। यह भी सबके सामने आया। यह भी सबके सामने आया कि जो लोग जिंदा हैं उन्हें मरों में डिक्लेयर कर दिया गया। यह भी सबके सामने आया कि 66 लाख वोटें काट दी गई। यह भी सबके सामने आया कि फर्जी वोटें बनाई गई। यह भी सबके सामने आया कि जो वोटरों की संख्या है, वो वोटरों की संख्या बिहार में 8 करोड़ 20 लाख थी, लेकिन काट पीट के 8 करोड़ 40 लाख के लगभग कर दी गई। यह भी सबके सामने आया कि एक कमरे के मकान में 1,000 वोट हैं, 700 वोट हैं। सबके सामने आया। यह भी आपके सामने आया कि जिस तरह से आपने देखा कि मकान नंबर 0, अबे पोल के नीचे वो जो कह रहा ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो कह रहा कि भाई अगर कोई पोल के नीचे है, कोई टेंट के नीचे है, कोई फ्लाईओवर के नीचे है, तो लिख देना कि इसका पता जो है फला जगह का फ्लाईओवर है, उसके नीचे रहता है। ये इसका फला, इसका नतीजा जो है, जो मारुत उसका मेट्रो का पिलर है, पिलर नंबर उसके है, उसके नीचे लिखता है। 0 क्यों लिख रहा है? बाप का नाम DLFEF करके क्यों लिख रहा है? ऐसे के नाम होते हैं। तो ये सब फर्जीवाड़ा सबके सामने आया और पूरा सबूत आज की तारीख में दुनिया के सामने है। बावजूद उसके उसी गलत एसआईआर के माध्यम से जो वोटर लिस्ट बनी, उस वोटर लिस्ट पर चुनाव कराया और उस चुनाव में बीजेपी जो जीत के आई, एनडीए गठबंधन जो जीत के आया, 128 सीटों पर बाकायदा 30,000 से लेके लगभग 60,000 वोटें काटी गई और अधिकतर वोटें गरीबों की, दलितों की, SC ST की, OBC और माइनॉरिटी, विशेषकर मुस्लिम समाज की वोटें काटी गई। तो सबके सामने, तो क्यों एसआईआर का विरोध न करें? और एसआईआर है कहां? देश के संविधान में एसआईआर का कोई जिक्र नहीं है। जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम है उसमें भी कहीं एसआईआर का नियम वो जिक्र नहीं है। जिक्र किस बात का? एसआर यानी समरी रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन, IR इंटेंसिव रिवीजन, इसका जिक्र है। एसआईआर का कहीं जिक्र नहीं है। और ये जो फॉर्म भरे हैं, अभी जो फॉर्म आए जो यूपी में चल रहा है, उस फॉर्म में आप देखें, जो पहला ही पेज है उसमें लेफ्ट साइड में जो कॉलम है नीचे को, उसमें दे रखा है कि पुरानी एसआईआर। अबे उससे पूछो बावड़े, पुरानी एसआईआर, इससे पहले इस देश में कोई एसआईआर हुई नहीं है, तो पुरानी एसआईआर का जो आपको कहां से कोई वो दे देगा? आपको कहां से उसके सबूत दे देगा? कहां से उसके विषय में आपका जिक्र कर देगा? पहली बार भारत के इतिहास में 1950 के बाद में पहली बार एसआईआर हो रही है, वो भी गलत तरीके से और गैर संवैधानिक, गैर कानूनी, इसलिए विरोध हो रहा है। एसआईआर गैर कानूनी है? बिल्कुल, एसआईआर न केवल गैर कानूनी है बल्कि गैर संवैधानिक है और बीजेपी को जिताने के लिए इस देश के संविधान को, अधिक सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के संविधान को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एसआईआर कराई जा रही है। इसीलिए जल्दबाजी में ये एसआईआर पहले बिहार में कराई, अब पहले होने, उसके बाद में होनी थी 5 राज्यों में, 6 राज्यों में, लेकिन कराई जा रही है 12 राज्यों में और इसके बाद 12 राज्यों में कराई जाएगी। और इतने बेशरम, बेहया, निर्लज्ज ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो वो है, CEC जो है, मतलब आप देखिए कि 40 से ज्यादा जो है, जो BLO हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली, किसी को हार्ट अटैक हो गया। इतना जबरदस्त प्रेशर है, उसके बावजूद भी नाचते हुए की फोटो जो है ना, ये जो CEC है वो कर रहा, मतलब शेयर कर रहा है। मतलब बेशर्मी और नग्नता की इंतहा इसने जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने पार कर दी है। यह स्थिति। लेकिन सर, यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अगले साल चुनाव भी होने वाला है, तो आपने अपना नाम वगैरह, एसआईआर फॉर्म आपने भर लिया? हाँ बिल्कुल, हमने फॉर्म भर दिया। करना है, और मैं क्या, मेरी तरह सभी को भरना है।
अब 11 तारीख है तो 11 तारीख को कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहिए। फॉर्म भरो, जो होगा देखी जाएगी, लेकिन फॉर्म जरूर भरो, क्योंकि फॉर्म नहीं भरोगे तो ये तो पहले ही मतलब सारा सब कुछ बंटाढार करने पर लगे हैं। ये तो कह देंगे तुमने फॉर्म नहीं भरा, तुम्हारी वोट कट गई। तो अपनी तरफ से फॉर्म पूरा भरो, सोच समझ के, देख के, जो भी कुछ है, जरा भी उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो बेईमानी कर रहे हैं उसके लिए लड़ना है, उस बेईमानी से हमें लड़ना पड़ेगा। लड़ेंगे तभी ये गंदगी साफ होगी, गंदी देश बचेगा, नहीं तो तबाही के कगार पे इन्होंने पहुंचा दिया।